तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से ये आपको बेनिफिट्स देगी। अगर आपको ये जानना है कि ये बेनिफिट्स किस किस तरह से देती है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट तहरीन सईदा। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल की ट्रेंडी डाइट्स में नंबर 1 पे है और शायद ये हमेशा से ट्रेंडी डाइट्स का हिस्सा रही है। ना सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वेट लॉस में इस्तेमाल होती है, बल्कि ये डिफरेंट डिजीजेस के ट्रीटमेंट्स में भी इस्तेमाल हो रही होती है। सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, दिस इज एन ईटिंग प्लान दैट ऑल्टरनेट्स बिटवीन ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो। इसमें आप दिन में 6 घंटे या 8 घंटे की ईटिंग विंडो सेलेक्ट करते हैं और बाकी के जो 16 घंटे 18 घंटे होते हैं उसमें आपने फास्टिंग करनी होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स इन मेनी वेज। ये ना सिर्फ आपका वेट लॉस कराते हैं बल्कि डिफरेंट बीमारियां जैसे फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, फैटी लिवर को ट्रीट करती है, डायबिटीज को रिड्यूस करती है, उसको मैनेज करती है और ओबेसिटी का बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है इंटरमिटेंट फास्ट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तकरीबन हर रिलीजन के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर या फास्टिंग के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है और साइंस ने आज इस पैटर्न को प्रूव किया है अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कि जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो कितने वंडरफुल तरीके से अपने आप को रिपेयर करती है और कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की कैसे जाती है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द ईटिंग विंडो। इसमें आपने पूरे दिन में से एक कोई विंडो सेलेक्ट करनी है खाने पीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के 10 बजे आप खाना पीना शुरू करें और शाम के 6 बजे तक खाना पीना एंड कर दें। ये बिगिनर्स के लिए है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया है और आप बिगिनर नहीं रहे हैं, आप इस पे प्रोफेशनल हो चुके हैं, आपने काफी अरसे से ये ट्राई किया है, सो अब आप अपनी ईटिंग विंडो को मजीद सुकेड़ सकते हैं। मतलब आप 6 आवर्स पे लेके जा सकते हैं। मतलब सुबह 10 बजे खाना शुरू करें और शाम 4 बजे खाना पीना एंड कर दें। या बहुत ही प्रोफेशनल है तो ओ मैड या 1 मील अ डे वाली डाइट जिसमें आप 24 घंटे में सिर्फ एक खाना खाएंगे, वो चीज भी कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा फोकस इस टाइम पे 8 आवर्स की ईटिंग विंडो पे करेंगे या हम इसको 6 आवर्स की ईटिंग विंडो भी कह लेते हैं। सो जिसमें आप सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खाओगे या फिर सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, या फिर अगर आप लेट बर्ड्स हो, मतलब कि लेट सो के उठते हो, तो आप 12 बजे भी अपना खाना पीना स्टार्ट कर सकते हैं और शाम के 8 बजे तक खाने पीने को लेके जा सकते हैं। 8 आवर्स में आप अपनी ईटिंग विंडो को क्लोज कर सकते हैं। और जब आपने फास्ट करना है तो फास्टिंग आपकी तब से ही शुरू हो जाएगी जब आपने लास्ट मील लिया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे अपना लास्ट मील लिया है तो वहां से अपना टाइम काउंट करना शुरू करें और नेक्स्ट डे के 16वें घंटे तक, मतलब 16 आवर्स आपने हर मुमकिन कोशिश करके पूरे करने हैं। सो 16 आवर्स की फास्टिंग करके तब आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे, मतलब कि अपना फास्ट खोलेंगे। वो चाहे रात को आप 8 बजे अगर लास्ट मील ले रहे हैं तो ऑन द नेक्स्ट डे आप 12 बजे तक आपके 16 घंटे कंप्लीट होंगे, या फिर अगर शाम 6 बजे आपने लास्ट मील लिया तो अगले दिन पे सुबह 10 बजे तक आपके 16 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपने 16 आवर्स की फास्टिंग हर मुमकिन कोशिश करके कंप्लीट करनी है, तभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के फवायद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ईटिंग विंडो, फास्टिंग विंडो का तो अब आपको आइडिया हो गया, लेकिन बेसिकली पर्पस है क्या, ये काम कैसे करती है और किस तरह से आपका फैट लॉस कराती है? क्योंकि आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हैं तो इसमें एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। सो हाउ? सो बेसिकली जब आप खाना खाते हो ड्यूरिंग योर ईटिंग विंडो, तो जैसे ही वो खाना आपकी बॉडी के अंदर जाता है वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होकर वो ग्लूकोज रिलीज करता है। वो ग्लूकोज आपकी बॉडी यूज कर लेती है और कुछ ग्लूकोज स्टोर हो जाती है इन योर मसल्स एंड इन योर लिवर। और जो लोग सेडेंट्री होते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनकी वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज होती है वो 10 से 12 घंटे लेती है टू गेट यूटिलाइज, टू गेट यूज, टू गेट बर्न। लेकिन जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनकी जो ग्लूकोज के रिसोर्सेज बॉडी के अंदर स्टोर्ड होते हैं वो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, मे बी इन 6 आवर्स, मे बी इन 8 आवर्स, इट इज नॉट येट कैलकुलेटेड। लेकिन हाँ, जो सेडेंट्री है वो 10 से 12 घंटे में ग्लूकोज को यूज करते हैं। अब 10 से 12 घंटे में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन योर मसल्स एंड इन योर लिवर, वो यूज होना शुरू होती है। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, 12 घंटे आपके कंप्लीट हो गए, उसमें आपकी बॉडी के ग्लूकोज मतलब के एनर्जी लेवल्स नीचे आ जाएंगे। जैसे ही 14 घंटे, अगले 2 घंटे आप गुजारते हो फास्टिंग पे, तो इट मींस कि 14 आवर्स हो गए। तो 14 आवर्स में आपकी बॉडी कहीं ना कहीं फास्टिंग स्टेट में चली जाती है और आपकी बॉडी के शुगर लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब असल गेम स्टार्ट होती है 14वें घंटे के बाद, मतलब कि नेक्स्ट 2 आवर्स में, जहां पे आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करती है। यस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोजेनेसिस। एंड इस तरीके में आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट होता है उसको कन्वर्ट करने लगती है इनटू एनर्जी, इनटू ग्लूकोज।
डिकम्पोज। सो जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट होगा वो डिसॉल्व होगा और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करता रहेगा, क्योंकि आपने पिछले 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे से कुछ खाया ही नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है 14वें घंटे के बाद, इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है कि एटलीस्ट 16 आवर्स कम से कम आपकी फास्टिंग होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को मौका मिले कि वो आपके फैट्स को डिसॉल्व करे और उस डिसॉल्व फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करे। सो अब आपको आइडिया हो गया है कि हाउ दिस फास्टिंग वर्क्स एंड हाउ इट कैन गिव यू बेनिफिट्स। और अगर आप एक लंबे अरसे से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और आपको डाउट्स हैं या आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो डू कमेंट। आपने कमेंट में जाके अपनी एज, अपना करंट वेट और अगर कोई हिस्ट्री है आपकी वेट लॉस की, उसको टाइप कर दें। आई विल टेल यू इन द कमेंट्स अबाउट योर सुटेबिलिटी ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। और इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर एक हार्मोन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी में एंड वेट लॉस में, उसका बहुत बड़ा रोल होता है और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन किस तरह से काम करता है ये जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना होगी, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बना रही हूँ एक पूरी सीरीज, जिसमें आपको हर किस्म के इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट पैटर्न, उसको किस तरीके से किया जाता है और उसके ट्रीटमेंट्स किस किस बीमारी में वो यूज होती है, ये भी आपको पता चलेगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप वॉचिंग माय वीडियोस फॉर इंफॉर्मेशन लाइक दिस।